मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणोदय। अपनी भावी भगवान जो पाठशाला है, ऐसे भावी भगवानों की या भावी सिद्धों की जो पाठशाला में हमारा रात्रिकालीन जो विषय चल रहा है, वह चल रहा है कर्म। है ना? कर्म किसे कहते हैं और कर्म के बंध का कारण, उनका स्वरूप और उनके कारण होने वाली जो हमारी वर्तमान दशा है, एक्चुअल जो हमारी पोजीशन अवस्था है, वो क्यों है, किस लिए ये भाव हम सभी लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। अब ये कहने से पहले मुझे विकल्प है, वो बात कहता हूँ आप सभी से, सभी बच्चों से एक बात बतलाता हूँ कि देखो, वस्तुतः स्थिति तो ऐसी है, मैंने एक्चुअल पोजीशन तो यह है कि 8 वर्ष का बालक होता है ना, सिर्फ 8 साल का बच्चा जो होता है, वो अपने आत्मा को पहचान कर, अपने आत्म तत्व को पहचान कर, उसका अनुभव कर कर ना कि सिर्फ सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है, अपितु इस संसार में जन्म मरण का अभाव कर कर उसे केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। इतनी योग्यता उस एक 8 वर्ष के बालक में होती है, 8 वर्ष के बच्चे में होती है। लेकिन वर्तमान क्या है ना, मोह की तीव्रता कैसी है? धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, इतना इतना सरल है। धन कमाने की बात बतलाना कितना सरल है, सब समझ में आती है ना? क्या वस्तु कीमती है और क्या वस्तु कीमती नहीं है, ये बात सबको कितनी सरलता से समझ में आती है, कितनी सहजता से समझ में आती है। सोना चांदी रुपया पैसा, महंगी महंगी गाड़ी घड़ी, ये सब हमें चाहिए, है ना? ये तो सस्ता है, अच्छा नहीं है, बेकार है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बात कितने अंदर से बच्चे को भी समझ में आती है, लेकिन दुर्लभ है संसार में। है? एक यथार्थ ज्ञान कितना मुश्किल है, ये समझाना कि तू शरीर नहीं आत्मा है ना? कितने कितने शब्द अपनी वोकेबलरी डिक्शनरी में से खोज खोज के निकालने पड़ते हैं, ये बतलाने के लिए, ये समझाने के लिए कि तू शरीर नहीं, तू भगवान है। तेरा स्वरूप भगवान स्वरूप है, तू है, सुख का निधान है। ये बतलाना पड़ता है, और फिर उसको भी वह कैसा समझता है कि ये कैसी बात करते हैं। मैं क्या हूँ कि मैं तन उपजत अपनी उपज जान तन नशा आपको नाच, शरीर ही तो मैं हूँ। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं छोटा हूँ। ये सब चीजें तो कितनी अच्छे से समझ में आती है, यही मैं हूँ। लेकिन क्या समझ में नहीं आता? शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूँ, ये बात समझ में नहीं आती। बच्चों की क्या है, कितनी मुश्किल लगती है, सरल सरल है बात, मुश्किल लगती है, नहीं समझ में आती है ना, दुर्लभ हो जाती है। चलो, यहाँ तो चल रहा है, वस्तु स्वरूप चल रहा है, ये समझाने के लिए, 8 कर्मों का स्वरूप समझाने के लिए कि वर्तमान में मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे दुख क्यों होता है, दुख के कारण क्यों बनते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे फ्यूचर में दुख भोगना ना पड़े। क्या करूं? सच्चा सुख तो वही है ना, आत्मज्ञान। सच्चा सुख तो वही है कि जीव शरीर से भिन्न अपने चैतन्य तत्व को जाने पहचाने, उसका अनुसरण करे, उसका अनुभव करे, वो वास्तविक सुख है, सच्चा सुख है। वो एक्चुअल में वो सुख है। अब वो सुख की खबर नहीं है ना, तो लौकिक सुख दुख की खबर कराने के लिए ये बात समझाते हैं। तो प्रश्न क्या है? असाता वेदनीय कर्म के बंध का कारण। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ, छठा अध्याय, 11वां सूत्र क्या कहता है? ये पद बतलाता है कि यह जीव संसार में
असाता को प्राप्त क्यों करता है, अर्थात दुख को प्राप्त क्यों होता है। सभी समझ लो, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझ लो, बड़े लोग भी समझ लो, सब समझ लो। एक ही कारण है तुम्हारे दुख का। तुम्हें ये 5 और 6 कारण समझ में आ गए ना, ऐसे चुटकियों से दुख से मुक्त हो जाओगे। आत्मा के आश्रय से जिस सुख को प्राप्त करोगे उसकी तो बात ही निराली है। यहाँ तो ये कहते हैं कि अभी वर्तमान में सब कुछ होते हुए भी जीव दुखी क्यों है, दुखी क्यों है। बिल्कुल एकदम साइकोलॉजिकल सिस्टम। सबसे पहला कारण क्या है? शोक। शोक माने क्या? दूसरों की चीजों को देखना या पुरानी बातों को याद करना और वर्तमान में दुखी हो। शोक है ना। उदासी, उदासी के बाद ये जब उदासी थोड़ी गहरी हो जाती है, थोड़ा इसका शेड डार्कर हो जाता है, समझना ध्यान से। हम जब इस कंटिन्यूटी में रहते हैं ना, जब हमारी हैबिट बनने लगती है कि हमें पुरानी पुरानी बातें याद रहें या हमें दूसरों की चीजें दिखाई दे, जब ये हमारी हैबिट बनने लगती है, तब दूसरे नंबर पे दूसरा स्टेप बन जाता है हमारे जीवन में दुख का। दूसरे का नाम दुखी है, सेकंड पोजीशन क्या है? वो दुख की पोजीशन है। अब वो व्यक्ति, उससे आप जब भी मिलेंगे ना, वो कैसा मिलेगा? ऐसा दुखी मिलेगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों का चेहरा बिल्कुल खुश नहीं होता, ऐसे चेहरे पे ऐसे झाइयां पड़ी रहती है, ऐसे उदास बने रहते हैं, ऐसे ऐसे मुंह फुलाए रहते हैं हर समय, ऐसे चेहरा बना रहता है उनका। और उनसे प्यार, उनसे कुछ पूछो ना, क्या है, क्या चाह रहे हो, ऐसा ऐसा बात, ऐसे बात करते हैं। कौन है ये लोग? क्या कर रहे हैं? ये कोई पाप कर रहे हैं? हैं? कि असाता वेदनी कर्म के आश्रवों का बढ़ावा कर। प्यार से बात करो, गुस्से से बात करेंगे, अच्छे से बात करो, बिल्कुल एकदम एटीट्यूड में बात करेंगे। गुस्से, उनको यही नहीं पता कि वो दुखी क्यों है। आप उनसे पूछो आप दुखी क्यों हो, क्यों हो? तो उनके दुख के कारण क्या है? ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, वो ऐसी बात करते रहते हैं। मैंने वो सारी दुनिया को देख देख कर क्या हो रहा है, दूसरों की खुशियों को देख देख कर क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। ये देखो, ये हंसते ही रहते हैं, ये हर समय ऐसे ही रहते हैं, तुम ऐसे ही बैठे रहते हो, यहाँ ऐसे क्यों बैठो, वैसे बैठो, ऐसा क्यों करो, वैसा करो। मैंने टोटल 24 घंटे उनका फोकस कहाँ बना है? बस दूसरों की क्रियाओं को देख रहे हैं, और देख देख कर क्या हो रहे हैं, अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं। समझे? पहला पहला रीजन क्या था? असहता, यानी कि पाप, पाप बांधने का जो सबसे पहला कारण है, दुखी होने का जो सबसे पहला कारण है, जो सबसे पहली साइकोलॉजी, वो क्या है? दूसरों की चीजों को देखना या पुरानी बातों को याद करना। और इतने ज्यादा लेवल तक उन चीजों के अंदर घुस जाना, है ना, एनग्रेव हो जाना आपके चित्त के अंदर वो बातें, कि अब आपका एक नेचुरल स्वभाव बन गया है। कैसा? दुखी रहने का। आप स्वयं तो दुखी रहते ही हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिससे सामने वाला भी दुखी हो जाए। खुद तो दुखी रहेंगे, दूसरों को भी क्या करेंगे? दुखी करेंगे। इस तरह से दुखी क्या करते हैं? देखो, दुखी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको तरीके समझाता हूँ, छोटे से और बड़े तक। ऐसे सिंपल चल रहे हैं, चलते चलते ऐसे पेड़ की टहनी तोड़ देंगे, फूल तोड़ देंगे, पत्ते तोड़ देंगे। क्यों? क्यों? उन्हें सीधे से चलना नहीं आता, सीधा से चलना नहीं आता, खुद तो परेशान ही है वो, है ना। और साथ में क्या करते हैं? दूसरों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, पौधे तोड़ते हैं। कोई बैठा हो उसको धक्का दे देंगे, कोई अपने काम में मस्त होगा, उसका काम बिगाड़ देंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ? हो नहीं ये लोग, ये खुद तो दुखी हैं ही, और क्या करते हैं? दूसरों को भी दुखी करते हैं। ऐसी बातें बोलेंगे जिससे दूसरा भी जीव क्या हो जाए? दुखी हो जाए। उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, ताने मारेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या कह रहे हैं? खुद भी दुखी रहना, दूसरों को भी दुखी करना। जब आपने देखा होगा कुछ बच्चे चींटी मारने लग जाते हैं, क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? क्या बिगाड़ा उसने? कुछ नहीं बिगाड़ा, वो उन्हें मजा आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है। किसने? वो चींटी मारने में मजा आ रहा है, उसको छेड़ने में मजा आ रहा है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं? क्या कह रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा करने पर भी क्या हो रहा है आपको? असाता विदनी कर्म का आश्रय हो रहा है। सभी लोग सुन लो, आप लोग भी सुन लो। दुख के बारे में सोचते रहना और ऐसी बातें करना जिससे दूसरा भी दुखी हो जाए, ऐसी चीजें उसके सामने रखना, इस तरीके से, इस तरह का बिहेव करना कि आप खुद तो दुखी हैं ही, और साथ में आपने क्या करा? क्या करा? दूसरों को भी
दुखी कर दिया अपनी बातों से, अपने एटीट्यूड से, अपने तौर तरीकों से। क्या करा आपने? दूसरों को दुखी किया, खुद भी दुखी रहे। क्या होता है इससे? इससे असहता वेदने कर्म का आश्रय होता है। अर्थात फ्यूचर में भी जीव को दुख ही दुख मिलने वाला है, उस जीव को जो इस तरह के नेचर में रहते हैं। दो बातें समझ में आई। पहला क्या था? शोक। दूसरा क्या था? दुख। अब तीसरा है ताप। तीसरा है ताप। क्या है तीसरा? ताप। माने दुख का लेवल, पोटेंशियल और बढ़ जाना। देखो, अभी तक आपसे कुछ ऐसी बात नहीं कही जा रही है कि ये मत मारो, इसे मत खाओ, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। बस इतना कहा जा रहा है सिर्फ साइकोलॉजिकली कि आपकी सोच से ही आप किस प्रकार से पाप का आश्रय करते हैं। पहला क्या है कि पुरानी बातों के बारे में सोचते रहना और दूसरों की चीजों को देखकर जलते रहना। दूसरा क्या है? इतना ज्यादा वो नेचर बन जाना कि अब आपका दुखी रहने का स्वभाव बन गया है। आपकी बातें कैसी हो गई? कड़वी बातें हो गई। मीठे नहीं बोलते, अब अच्छे से बात नहीं करते। आप कैसे बात करते हैं? कैसे बात करते हैं? एकदम झल्ला के, कषाय के साथ, चिल्ला के। बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन नहीं है आप। प्यार से बात नहीं करते हैं आप। हर चीजों में क्या दिखाई देती है आपको? हर जगह आपको नेगेटिविटी दिखाई देती है। मम्मी वो भी नेगेटिव, पापा वो भी नेगेटिव, फ्रेंड्स वो भी नेगेटिव, सारी दुनिया वो भी नेगेटिव। और सभी बड़े लोगों का भी ये हाल है, दुखी दुखी दुखी। क्यों हो भाई दुखी? आप नहीं जानते भैया हम कितने दुखी हैं। कितने दुखी है बताओ भैया, आप ही बतला तो कितने दुखी हो। हम नहीं जानते तो। ये ऐसे लोग हैं, ये भगवान के समक्ष भी आते हैं ना, तो भगवान को क्या कहते हैं? भगवान आपको पता नहीं हम कितने दुखी हैं। वैसे तो आप केवल ज्ञानी हो, लेकिन आपको मेरे दुख के बारे में नहीं पता। बहुत दुखी हूं मैं, दुख है मुझे। कितना दुख है मुझे? आमुख मेरी नहीं सुनता, आमुख मेरी नहीं सुनता। बस मुझे इतने में ही अपना गुजारा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ओ हजार कारण उसके पास दुख के हैं, हजार। कोई इसको पूछे भी क्या हुआ, तो क्या कहेगा कि बस भैया पूछो मत, पूछो मत। क्या नहीं पूछो है? कि मेरे दुख का, जो मेरे दुख की लिस्ट है ना, पूछो। छेड़ो मत हमें, है ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, है ना। कौन है ये लोग? ये असाता वेदनीय कर्म के बंध के कारक ये है। जो सैड सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, सैड सैड सॉन्ग सुन सुनकर दुखी होते हैं, मजा आता है ना। दुख भरे गानों को सुनकर जिन्हें मजा आता है, कौन है ये लोग? इन्हें पता ही नहीं है, ये व्यर्थ में ही असाता वेदनीय कर्म का आश्रय कर रहे हैं, व्यर्थ में। लेना एक ना देना दो, बस। उन्हें उन्हें मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? अब जिसे दुख में मजा आता है, उसको क्या होता है? उसको फ्यूचर में दुख ही मिलने वाला है, असाता ही मिलने वाली है। इसी में मजा आता है ना, तो इसी में रहो, यही मिलेगा तुमको। क्या समझा रहा हूं मैं आपको? ये सभी समझ लो, पाप कर्म के बंध का कारण बतला रहा हूं मैं, असाता वेदनी कर्म के उदय का कारण। इस जीव को असाता क्यों होती है? क्या कहते हैं? पुरानी बातों को याद कर करके दुखी होना, दूसरों को देख देख कर दुखी होना। वो दुख कैसा हो जाना? कि दुख स्वाभाविक हो जाना, अब नेचुरली दुख में है अब। और वो दुख बढ़ते बढ़ते कैसा हो जाना? ताप। क्या बन जाना? ताप। ताप समझते हैं? माने दुख का पोटेंशियल हाई हो जाना, हाई हो जाना। अब उसको नींद नहीं आएगी रात में। क्या नहीं आएगी? नींद नहीं। अब वो शांति से नहीं बैठ सकता जी, अकेले नहीं बैठ सकता। हर समय उसके अंदर में क्या रहेगा? एक अपराध बोध जैसा बना रहेगा, अंदर में पश्चाताप जैसा बना रहेगा। उसका चेह अंदर से रोता रहेगा, रोता रहेगा। अंदर से दुखी था ना, अब वो दुख का पोटेंशियल कितना बढ़ गया? अंदर से रोता रहना, ताप। जैसे उदाहरण के तौर पे, अपनी कोई बहुत प्रिय वस्तु हो और अपने से दूर हो जाए, तो क्या होता है अंदर में? संताप होता है। आती वसन में रहती। अंदर से रोना आता है, बार बार रोना आता है। क्यों रोना आता है? कि हमें वो बात याद आती है, वो दोस्त याद आते हैं, वो चीजें याद आती हैं, वो मित्र याद आते हैं, वो सहपाठी सहचर याद आते हैं। और उनको याद कर करके हम क्या होते हैं? अंदर में दुखी होते, दुखी होते, दुखी होते। क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है ये कहलाता है ताप। आप किसी का बुरा तो नहीं कर रहे? हम्म? नहीं कर रहे ना? ऐसा होने पर भी क्या हो रहा है आपको? पाप का आश्रय हो रहा है, संतप्त हो रहा है, ताप हो रहा है। और कितना ताप हो रहा है कि जरा सा कोई छेड़े ना, तो एकदम आंखों से आंसू टपक जाए, एकदम।
रोने लगेगा, ऊंची ऊंची रोने लगेगा, जोर जोर से रोने लगेगा, दुखी होने लगेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? क्या है ये ताप है कि जब आप व्यर्थ में रोते हैं ना, ऐसे रोने लग जाते हैं। ओ मुझे, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। क्या हो रहा है ये आपके साथ? क्या हो रहा है? असाता विधि कर्म का आश्रय हो रहा है। सुन लो सभी, सभी सुन लो। बोलो, अपने आप से पूछो, क्या स्थिति है आपकी? किस पोजीशन पर खड़े हो आप? बच्चे नहीं, वो कहाँ से सीखते हैं? बड़ों से सीखते हैं, मम्मी से सीखते हैं, पापा से सीखते हैं। ये सब रोना गाना, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ है? क्या अन्याय है मेरे साथ है? कि मैंने इस घर के लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, कोई मुझे पूछता ही नहीं, कोई मुझे देखता ही कोई मेरी परवाह ही नहीं करता। वो बस और रोने लग गए, रोने लग गए। क्या हो रहा है ये? आपको लगता है आप पाप कर रहे हो? आपको फील होता है कि आप असाता का बंद कर रहे हो? अपने को तो क्या लगता है असाता किसको बनती है? हमें तो लगता है असाता बस सिर्फ उसको बनती है, वो जो हिंसा करता है, वो जो झूठ बोलता है, वो जो चोरी करता है, वो जो कुशील करता है, वो जो प्रेग्रह करता है, वह उसको होती है। हमें थोड़ी होती है। हम दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, हम तो अपने कर्मों को रो रहे हैं भैया, हम नहीं रो रहे किसी को। है क्या? हम नहीं रो रहे किसी को, हम तो अपने अपने कर्मों को रो रहे हैं। फूटे भाग हमारे। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? मालूम क्या हो रहा है? असाता विधि कर्म का आश्रय हो रहा है, तीव्र आश्रय हो रहा है। आपका दुख का पोटेंशियल, दुख को फील करने का पोटेंशियल जितना हाई होगा, आपको उतना ज्यादा असाता विधि कर्म का आश्रय होगा। समझ नहीं बात? देखो, इस जैन दर्शन की साइकोलॉजी को समझो। किसी जीव की आप हिंसा नहीं करते, उसकी रक्षा करते हैं, ये तो साता विधि कर्म के आश्रय का कारण, इससे तो पुण्य का आश्रय होता है। लेकिन अगर आप दुखी होते हैं ना, क्या कह रहे हैं, पाप किससे बनता है? कि मैं किसी जीव की हिंसा ना करूं तो मुझे पाप नहीं होगा ना? कि नहीं होगा। ऐसा होने पर भी यदि आप दुखी रहेंगे, किसी जीव की हिंसा नहीं कर रहे आप, लेकिन आप दुखी हैं, तो भी आपको पाप का आश्रय हो रहा है। सुन लो सभी जैनी, सुन लो इस बात को, कि हाँ भैया हम पानी छान कर पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, जीव हिंसा नहीं करते। शाबाश, परंतु यदि तुम दुखी रहते हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हें साइकोलॉजी समझा देता हूँ। दुखी किससे किससे हो तुम? पांच इंद्रिय के विषयों की आपूर्ति नहीं होने के कारण दुखी हो। समझे? इसलिए दुखी हो। स्पर्शना, रसना, घ्राण, चक्षु, इन इंद्रियों का विषय पूरा नहीं हो रहा, धनादि का विषय पूरा नहीं हो रहा, इसलिए दुखी हो ना। इसलिए दुखी हो ना। अन्य कारण तो नहीं ना तुम्हारे दुख का। ओहो, तुम्हें मालूम नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है। तुम पर द्रव्य के लिए जितना ज्यादा दुखी होते जाओगे, तुम्हें उतना असाता का आश्रय होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। पढ़कर देखो मोक्ष शास्त्र। क्या कहा मैंने? सूत्र बता दिए सभी के लिए इसलिए। कौन सा? अध्याय छठा, सूत्र 11। कौन सा? तत्वार्थ सूत्र। क्या कहता है? असाता विधि कर्म के आश्रम का कारण क्या है? व्यर्थ बैठकर दुखी होना, व्यर्थ बैठकर रोते रहना, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तो भैया कभी किसी को बुरा नहीं चाहा, हमने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? ऐसा विचार कर करके जो दुखी होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, संतप्त होते हैं, क्या होता है उनको? क्या होता है उनको? उनको पाप का आश्रय होता है। पाप करते ही जीव पापी है, असाता का आश्रय होता है उन्हें। अब फ्यूचर में क्या होगा? दुखी बने रहेंगे, दुख के कारण बने रहेंगे। दुख कभी क्या नहीं होगा उनका? हम्म दूर नहीं हो सकता। सोचो, ध्यान से विचार कर कर देखो, हमारा कितना टाइम, हमारी जिंदगी का कितना समय, एक दिन का कितना समय हम इन्हीं बातों में नहीं लगा देते? मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसे लगता है ना? ऐसे लगता है ना? कोई मुझे सुनता नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है ना? और ऐसा ऐसा कमरे में जाके रोने लगेंगे, मुंह छुपा के रोने लगेंगे। हैं? कैसा लगता है? बेचारा फील करता है ना अपने को, बेचारा, बेचारा। अब तू तीन लोगों में बेचारा होकर ही घूमने वाला है। क्या? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? क्यों? क्यों होने वाला है तू बेचारा? ओहो, तू स्वभाव से तो है भगवान, तीन लोग का नाथ, और दुखी किसके लिए हो रहा था? ये पुद्गल की मिट्टी की चीजों के लिए।
इसके लिए दुखी हो रहा था। देखो मैं तुमको धार्मिक बात को हटाओ, एक बात समझो। अरे तुझे अपनी मेहनत पर, अपने आप पर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं इन सब चीजों को स्वयं अपने मेहनत के बल से, अपने पुण्य के आश्रम के बल से पैदा कर सकता हूँ? ऐसा क्या है उन चीजों में, ऐसा क्या दम है उन बातों में? और ये तो नीति वचन है। बीती बात बिसार दे, आगे की सुध ले। क्यों? जो हो गया तो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। बात समझ में आती ना थी? लेकिन वो जो बीती बातों का ठीकरा सर पे लिए बैठे हैं, वो जो दूसरों की बातों का ठीकरा अपने सर पे लिए बैठे हैं, है ना? और वो जो ये विचार किए बैठे हैं कि मेरे साथ गलत है, मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो किसी का कुछ किया नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। और दुखी 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 दुखी। क्या हो रहा है उनके साथ? क्या हो रहा है? असाता विघ्न का आश्रय हो रहा है। समझ में आ रही है बच्चों आपको सबको ये बात? रोने से क्या होता है? असाता का आश्रय होता है। दुखी होने से क्या होता है? असाता का आश्रय होता है। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी ना ईर्ष्या भाव धर्म। देख दूसरों की बढ़ती को क्या नहीं करूं? मैं कभी ईर्ष्या नहीं करूं। लेकिन हम दूसरों की चीजों को देखकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या कंपैरिजन करते हैं? अपने को कम देखते हैं और दूसरे को ज्यादा देखते हैं। और फिर ज्यादा देख देख कर अंदर में क्या फील करते हैं? क्या फील करते हैं? दुख फील करते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्या होता है उससे? उससे असाता वेतनी कर्म का आश्रय होता है। बड़े लोग भी ऐसे ही करते हैं। उनके पास भी दुख के यही कारण है। हर किसी का दुख बताया जा सकता है, हर किसी का। सबके पास एक ही रीजन है, मेरे साथ गलत हुआ है और मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैं बहुत अच्छा हूँ और सारी दुनिया बहुत बुरी है। सारी दुनिया बहुत बुरी है और मैं बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ ना, इसलिए तो दुखी हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। है? और ऐसा सोच सोच कर क्या होता रहता है? अंदर में दुखी होता रहता है, दुखी होता रहता है, दुखी होता है। अभी जितने मैंने नाम लिए ना, ये सब दुख के ना लेवल है, लेवल। लेवल समझते हो? उसका पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, ऐसे उसका पोटेंशियल जैसे जैसे वो बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका नाम बदलता जाएगा। तो सबसे हल्का होता है शोक, फिर उसके ऊपर जाता है दुख, फिर उसके ऊपर जाता है ताप। मैंने वो जो दुख और गाढ़ा हो जाता है ना आपका, तब क्या बन जाता है वो? ताप बन जाता है। फिर बनता है आक्रंदन। क्या बनता है फिर? आक्रंदन बनता है, यानी कि ताप और बढ़ जाता है। अब ये बंदा कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है? ये बस जोर जोर से रोना, चिल्लाना, पीटना, चीखना, ये काम है इसका। आपने देखा होगा घर में कभी लड़ाई देखी है? सभी ने देखी होगी। छोटी सी बात से शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है? कहाँ तक जाती है? चीखने चिल्लाने तक जाती है, फिर चीजें फेंकने तक जाती है। फिर एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और फिर एकदम से साइलेंस। और देखो तो क्या होता है? कोई एक तो ऐसा होता है जो सुबह सुबह के रो रहा होता है। है? और कोई एक होता है हाँ, अपने काम में मस्त होता है। लेकिन ये जितनी देर का पोटेंशियल चला ना, छोटी सी बात से फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर दुख हुआ, फिर रोना पीटना हुआ, फिर चीखना चिल्लाना हुआ, फिर चीजें उठा के फेंकना हुआ। ये सब क्या हो रहा था? क्या हो रहा था ये भीतर का दुख है ना, दुख वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा। आक्रंदन माने क्या? जब आप अपनी चीजें तोड़ने लगते हैं, उठा उठा के फेंकने लगते हैं, अपनी अपनी कॉपी बुक्स उठा उठा के फेंकने लगते हैं, अपनी पेंसिल फेंक देते हैं, अपना पेन फेंक देते हैं, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं करना। अपने खिलौने तोड़ने लगते हैं। क्या होता है इससे? कि भैया मैंने खिलौना तोड़ा है, किसी की हिंसा तो नहीं की। लेकिन ये जो खिलौना तोड़ा है ना आपने, भले ही वो अजीब है, लेकिन जिस अंदर में, जिस पोटेंशियल के आधार पर वो खिलौना तोड़ा गया, अंदर में जो फील करके तुमने उस चीज को तोड़ा है, वो फील तुम्हारे पाप की आश्रव का कारण। फ्यूचर में जो तुम्हें दुख होने वाला है ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये। क्या? ये तुम्हारे भीतर का ये आक्रंदन का परिणाम। रोना, चीखना, चिल्लाना, तड़पना, अंदर में तड़पना। आपने देखा कुछ लोग क्या होते हैं, दुख को सह नहीं सकते, फिर क्या करते हैं वो? क्या करते हैं मालूम? सुसाइड कर लेते हैं। कर लेते हैं, नहीं कर लेते? सुना होगा आपने।
बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बड़े लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो मेंटली इतने वीक हो जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि वो सही और गलत का निर्णय करना ही भूल जाते हैं। क्यों होता है उनके साथ ऐसा? क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुटते हैं, दुखी होते हैं कि भैया हमें अंदर ही अंदर दुख हो, ताप हो, तो हम क्या करें? क्या करें? शेयर करो। शेयर करो। अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही ना, आपसे अपना दुख दूर नहीं हो रहा, तो अपने बड़ों से अपनी बातों को शेयर करो, अपने मित्र से अपनी बात को शेयर करो। क्या होगा उससे? आपने सुना दुनिया में क्या कहते हैं? दुख बांटने से क्या होता है? बढ़ता है ना? कि घटता है? घटता है। और सुख बांटने से वो बढ़ता है, ऐसा सुना ना? तो दुख बांटने से घट कैसे जाता है? कि दुख बांटने से घट ऐसे जाता है कि वो आप अपने अंदर बनाए रखते हैं ना, जो वो अंदर ही अंदर पकता रहता है, पकता रहता है। अब बाहर निकाल देते हो तो क्या होता है? थोड़ा अच्छा फील करते हो, थोड़ा हल्का फील करते हो। जो आपसे बड़े होते हैं, जो आपसे समझदार होते हैं, जिनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ का, वो आपको एक वे बतलाते हैं, एक राह बतलाते हैं, उस दुख से निकलने की एक तरकीब सुझाते हैं। या जो चीजें आप देख नहीं पा रहे हैं, दुख के कारण समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको ये बात बतलाते हैं कि देख, तो ये चीज नहीं देख पा रहा ना, इसलिए दुखी हो रहा है। ऐसा तो देख, ऐसा तो समझ। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं और क्या करते हैं, दुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, तो दुख अंदर अंदर बढ़ते बढ़ते क्या बन जाता है? ताप बन जाता है। और ताप बढ़ते बढ़ते क्या बन जाता है? ताप बढ़ते बढ़ते आक्रंदन बन जाता है। मन नहीं लगता, स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, धर्म की चर्चा अच्छी नहीं लगती, मंदिर में मन नहीं लगता, फ्रेंड्स के साथ मन नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। क्या रहता है? बस सिर्फ 24 घंटे दुखी 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 दुखी। मैं क्या करूं? मैं कैसे करूं? मैं क्या करूं? मैं कैसे करूं? मैं क्या करूं? मैं कैसे करूं? मैं तो अकेला ही रह गया। मैं तो इस दुनिया में क्या रह गया? क्या रह गया? अकेला ही रह गया। वो भूल जाता है क्या? आप अकेला उतरे मरे अकेला हो, भूल जाता है। उसे किस बात का दुख है? कि मैं तो अकेला ही रह गया। अरे, अकेला तो सुख है, तुझे पता ही नहीं है। एकत्व तो सुख है। लेकिन वो एकत्व से सुख की जगह अब क्या लगने लगता है? दुख लगने लगता है, दुख। दुख लगना, चीखना, चिल्लाना, अपनी चीजें फाड़ देना, अपने कपड़े फाड़ देना, अपनी चीजें तोड़ देना, क्या कहलाता है ये? आक्रंदन कहलाता है। रौद्र रूप कहते हैं इसको, रौद्र रूप। ऐसा आक्रंदन बन जाता है। आक्रंदन जब सहा नहीं जाता तब बनता है वध। वध माने मरना। या तो मरने तैयार या मारने तैयार। जब मरने मारने के विचार आते हैं ना, तो जब मरने के विचार आते हैं और दूसरों को मारने के विचार आते हैं, तो ये तो 5वें नंबर की स्टेज है। क्या कहा? उससे पहले तुमने 4 लेवल पार किए हैं, तब आए हो तुम इस 5वें नंबर पे। ऐसे थोड़ी ना कि तुम अचानक से विचार आ गया कि मैं मर जाऊं या मार डालूं, ऐसे नहीं होता। क्या होता है? पहले तुम्हें शोक हुआ होगा, फिर दुख हुआ होगा, फिर ताप हुआ होगा, फिर आक्रंदन हुआ होगा, फिर जाके ये विचार आता है कि मैं मर जाऊं या मार दूं। क्या कहा? ये जो मरने मारने के विचार है, ये ऐसे ही नहीं होते। आपने देखा होगा, साइकोलॉजिकली जो जो साइकोलॉजी के डॉक्टर होते हैं ना, वो जो क्रिमिनल माइंड के ऊपर रिसर्च करते हैं, बड़ा 3-4 तरह के माइंड होते हैं, रेप्टाइल माइंड, क्रिमिनल माइंड, ऐसे कई प्रकार के दिमाग होते हैं हमारे। तो बतलाते हैं कि इसके बचपन में कोई इसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसका दुख इसके अंदर में रह गया, और वो दुख उसने बाहर नहीं निकाला, जिसके कारण आज ये क्या बन गया? आज ये क्रिमिनल बन गया, आज ये पागल हो गया। या आज को इस तरह के थॉट्स आते हैं कि मैं मर जाऊं या मार डालूं। ये जितने भी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के केसेस होते हैं, क्या होते हैं? यही तो होते हैं। हिस्ट्रीजिया के जो केस होते हैं, क्या होते हैं? यही होते हैं। मेंटल और फिजिकल हेल्थ के खराब होने के पीछे का रीजन क्या है? देखो, दुनिया में हार्ट अटैक का रीजन क्या है? थायराइड का रीजन क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी का रीजन क्या है? क्या रीजन है मालूम? पूरी दुनिया में एक ही रीजन है। क्या? हमारे साइंस की भाषा में कहे तो आपकी बॉडी ने डोपामिन बनाना बंद कर दिया है। ठीक, डोपामिन बनाना बंद कर दिया माने क्या? क्या है इसका मतलब? अब मैं इंग्लिश के और साइंस के नाम लूंगा ना, तो आपको लगेगा अरे हाँ, ये बीमारी होती है, ये बीमारी होती है। तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, डोपामिन हार्मोन। वो क्या करता है हमको? वो हमको हेल्दी बनाता है, मेंटली और फिजिकली। क्या बनता है, बनाता है वो हमको?
स्ट्रांग बनाता है। तो विज्ञान ये कहता है, साइंस ये कहती है कि ये डोपामिन रिलीज क्यों नहीं होता। तो कहते हैं जो शोक में रहते हैं, दुखी रहते हैं, ताप में रहते हैं, आक्रंदन में रहते हैं ना, उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली डोपामिन बनना बंद हो जाता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में? अब डोपामिन बनना बंद हो गया तो क्या होगा? ये साइकोलॉजिकल वीक हो जाएगा, एकदम वीक। अभी जो लग रहा है ना मैं सारी दुनिया जीत लूंगा, ये अपने आप कोई नहीं जीत पाएगा। जिसे लग रहा है ना सारी दुनिया को झुका दूंगा, ये खुद ही नहीं उठ पाएगा, ये खुद ही नहीं खड़ा हो पाएगा, अपनी नजरों में गिर जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कौन? वो जो दुखी रहते हैं, वो जो तापित रहते हैं, वो जो आक्रंदन में रहते हैं, और जिन्हें एटलीस्ट ये विचार आने लगते हैं एट द एंड कि मैं मर जाऊं, या फिर क्या करूं, मार डालूं, इससे अच्छा तो मर जाते। आपको याद है, आपने सुना कभी अपनी मम्मी को सुना ऐसा कहते हुए पापा को? है, इससे अच्छा तो क्या करते, मर जाते। हे भगवान, मनुष्य गति मिलना कितना दुर्लभ है, इसे पता नहीं है। पता नहीं है, दुनिया की इतनी सारी स्पीशीज में सबसे मेन स्पीशीज है ना ह्यूमन बींग्स, है ना? कितनी कितनी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, मतलब मैं मनुष्य बना हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है, लेकिन उसको क्या लगता है इससे अच्छा तो है मर जाते हैं। अब जी के क्या करे, इस दिल के टुकड़े हजार हुए हैं। ये जितने दुख भरे खाने बनाने वाले लोग हैं, कौन है ये यही है दुखी, महादुखी, महादुखी लोग। इन्हें क्या विचार आता है मन में कि भैया इससे अच्छा तो हम मर ही जाते। क्या हो रहा है ये? हमने कोई पाप थोड़ी किया है। ओह तुम्हें पता नहीं है, तुम असाता विधि क्रम का आश्रम कर, तीव्र आश्रम, मालूम ऐसी गति में चले जाओगे जहां मरोगे और मर नहीं पाओगे, नरक में चले जाओगे। नरक में क्या कहा? असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड, खूब रोज मरोगे, तिल तिल करे देह के खंड, रोज मरे और मर नहीं पाओगे, एक इंद्रिय आदि अवस्था में चले जाओगे। इससे अच्छा तो मर जाते, मरना अच्छा है ना। लो एक श्वास में 18 बार जन्म और मरो, मरना अच्छा है तो लो मरो। कुछ बात समझ में आती ना, है क्या कह रहे हैं? पकड़ में आती है? क्या है ये, किसका कारण है, किसके कारण हुआ ये, किसके कारण? तो आपको मालूम राजा राजा सैनिक की कहानी याद है? राजा सैनिक में के नरक के में जाने का कारण क्या था? है, दुख, मालूम? दुख। क्या दुख था उसको? एक तो जो बेटा मुझे सता रहा है वो दुख, और दूसरा वो आ रहा था ना, उसको अंदर में लगा रहा ये आ रहा मुझे और परेशान करेगा और दुखी करेगा। अब वो दुख सहा नहीं जा रहा था उसे, तो क्या करा उसने? क्या किया उसने? वध, आत्महत्या कर ली। और कहाँ चला गया? नरक में चला गया। होने वाला तीर्थंकर है, तो कहाँ है? नरक में। नरक में जाने का कारण क्या है उसका? स्टोरी आपने नहीं सुनी, मम्मी से सुनना, मम्मी बताएगी। अभी अपने पास तो समय थोड़ा होता है ना, मैं तो हिंट कर देता हूँ भैया, तो मम्मी पापा का काम है भैया स्टोरी सुनाना बच्चों को, राजा श्रेणी की। क्या हुआ था उसके साथ है? नरक में चला गया वो। वध, वध माने स्वयं को मार के। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वयं को मारकर अच्छी गति में जाता हो। कहाँ जाता है? सब बुरी गति में जाते हैं, नरक में जाते हैं, दुख भोगते हैं। और आप ये समझ लो कि ये जो मरने मारने का विचार है ना, ये तो बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में। ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है दूसरों की चीजों को देख देख कर और पुरानी बातों को याद कर 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 दुखी होने, वहां से शुरू होता है। वहां से शुरू होता है। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मेरा इतना रुतबा है, मेरा इतना बड़ा ओहदा है। जितने ज्यादा फेमस लोग होते हैं ना, जितने ज्यादा अमीर लोग होते हैं, उनको सबसे ज्यादा दुख होता है किस बात का? अब समाज में मेरी क्या वैल्यू रहेगी, है ना? उनके साथ थोड़ा सा भी कुछ हो जाए नुकसान हो जाता है। आपने देखा, गरीब नहीं आत्महत्या इतनी जल्दी करता, अमीर जल्दी करता है, सबसे जल्दी करता है। क्यों? उसको एक डर सताता है अंदर में, संतप्त होता है वो, संताप सहता है वो। क्या संताप होता है उसको अंदर में? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी, मेरे रुतबे का क्या होगा, मेरी शान का क्या होगा। ओहो, उसे सहा नहीं जा रहा, क्या करा उसने? क्या कहा? वध, आत्महत्या ही सॉल्यूशन है भाई। और कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है?
असाता वेदनी कर्म के आश्रवों के ये कारण। बातें बड़ी बड़ी करेगा, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, है ना। डायलॉग तो ऐसे ऐसे मारेगा, और अंदर में कैसा है, खुद कैसा है कि दुखी दुखी और दुखी। दुखी रहना और दुख को बढ़ावा देना, चाहे खुद को बढ़ावा दे दुख का, चाहे अन्य के दुख को बढ़ावा दे। साइकोलॉजिकल दुख के, मेंटली दुख का क्या होता है उसको, उसको असाता विधि क्रम का आश्रव होता है। और अंतिम होता है परिदेवन। अंतिम होता है परिदेवन, ये अंतिम है, लास्ट है ये, है ना। परिदेवन क्या होता है, अब ऐसे समय हो गया, नहीं तुम्हें भी शोक संतप्त ना होने लगे कि भैया समय ज्यादा लेते हो अब आप, हैं। कि भैया बस हमें और बोर मत करो, आधे घंटे की बात थी, कैसे तैसे करके हम बैठे, हमें छोड़ दो, है ना। ऐसे ही है ना। कि मम्मी ने तो हमसे यही प्रॉमिस किया था कि भैया जो है 30 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर देते, परिदेवन में आपको कल बताऊंगा, बहुत छोटी सी बात है, एकदम सिंपल सा, रिपीट कर देते क्या, कि जब हम दुखी होते हैं, शोक संतप्त होते हैं, फिर हम शोक संतप्त से जब बढ़ते हैं तो दुख पे जाते हैं, दुख से बढ़ते हैं तो ताप पे जाते हैं, ताप से बढ़ते हैं तो आक्रंदन होता है, और आक्रंदन से बढ़ते हैं तो वध। ऐसे विचारों से घिरने लगते हैं, ऐसे नेगेटिविटी से घिरने लगते हैं कि दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, सबको मर जाना चाहिए, मैं भी मर जाता हूँ, मरना ही सुख का कारक है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है मेरे पास, मरने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मम्मी पापा से छुप के कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं पैसे लगा दिए, डूब गए। क्या विचार आता है, क्या विचार आता है, मर जाते। कोई गलती हो गई, मम्मी को बता नहीं पाए, पापा को बता नहीं पाए, गलती हो गई, क्या लगता है अंदर में, पता लग गया तो, क्या पता लग गया तो क्या होगा, है, है, बदनामी। मर जाते। मर जाते, मम्मी मारेगी, पापा मारेगी, उनके मारने से पहले हम क्या करें। अभी अभी मर जाते हैं, है। ओहो, बहुत बहुत पाप का आश्रय होता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण कल दूंगा। हाँ, मायरा क्या कहना है बताओ। सर आपने हमें कल सस्पेंस में रखा था कि हम एक ही चीज होती है जो हम अगर कंटिन्यूस करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। हाँ, आत्मा का अनुभव है बच्चे हो, वही तो कहा सबसे पहले, यही तो बताया तुमको आज मैंने, कि अपने आत्मा का अनुभव एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसा आनंद है, जैसे आप कंटिन्यू करोगे ना, आपको कभी दुख नहीं है, और आनंद बढ़ेगा और मजा बढ़ेगा। लेकिन वो चीज कैसी लगती है, हाइपोथेटिक लगती है, मैंने कहा ना, कि 8 वर्ष का बच्चा इतनी ताकत रखता है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, सम्य दर्शन की तो बात ही क्या, समझे। लेकिन वो बात कैसी लगती है अपने को, कितनी मुश्किल है ये बात समझानी, क्या समझे है। कितना आसान है ये समझाना कि धन में सुख है, कितना मुश्किल है ये समझाना कि आत्मा में सुख है। बोलो कितना सरल है। किसने किसी की कोई सिखाता है, मम्मी पापा सिखाते हैं, बेटा धन में सुख है, सब सीख जाते हैं, सब सीख जाते हैं। कितना कितना मुश्किल लगता है ये समझाना कि धन में सुख नहीं, आत्मा में सुख है। शरीर की इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं, शरीर से भी चैतन्य में सुख है, ये बड़ा मुश्किल लगता है। आती समझ में बात, नहीं समझ में आती, है ना। परि परिदेवन, क्या नाम है उसका, परिदेवन, परिवेदन नहीं, परिदेवन। वेदन करते हैं कुछ लोग, उसको पढ़ते हैं, वेदन नहीं पढ़ना, देवन है वो, परिदेवन। परिदेवन माने अपने इस सारे सुख दुख को दूसरों के अंदर भर देना। क्या कहा, ये जो शोक से शुरू किया और कहाँ तक लाए, वध तक लाए ना, अपने इस सारे दुख को क्या करना, अपने साथ साथ दूसरे के अंदर भी भर देना। क्या है ये, परिदेवन, सर्व प्रकार से अपने दुख को दूसरे के भीतर डाल देना। हम तो दुखी थे ही, चलो तुम भी दुखी हो जाओ, समझे। यानी ये जो दुख का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, बढ़ाना 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 बढ़ाना। इस दुनिया में कोई हमारे को नहीं समझेगा, एक काम करते हैं, चलो हम दोनों क्या करते हैं, हम दोनों ही मर जाते हैं। ये परिदेवन कहलाता है। अपनी बात दूसरों को इस तरीके से बताना कि वो भी इमोशनल हो जाए, वो भी दुखी हो जाए तुम्हारे साथ, वो भी तुम्हारे साथ रोने लगे, ये क्या कहलाता है, ये परिदेवन कहलाता है। अभी मुझे देखो बच्चों, माफ करना है ना, आई एम सॉरी। 1 मिनट और लेता हूँ आप, है ना। एक कहानी सुना देता हूँ मैं आपको फटाफट। देखो, एक ना छोटा बच्चा था, 8 साल का, 8 साल का एक छोटा बच्चा था। तो वो अपने पापा से जिद कर रहा था कि पापा मुझे 1 रुपया दो, पापा मुझे 1 रुपया दो।
ऐसा जिद कर रहा था। तो पापा ने उसे 1 रुपया दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, 1 रुपया, ऐसा उसको दे दिया। और सारे दिन जो भी उसने किया होगा, शाम को पापा घर पे आए तो उन्होंने पूछा कि हमने तुमको सुबह 1 रुपया दिया था, क्या किया तुमने उसका? तो कहता है कि "अ, वो ना हम ना खेल रहे थे, और बस वो हमारी पॉकेट में रखा था, तो ऐसे हमने ऐसे ऐसे हैंकी निकाला, तो वो 1 रुपया निकल के गिरा और कहाँ चला गया, नाली में चला गया, ऐसे चला गया। तो पापा ने कहा ऐसे कैसे चला गया, आपको ध्यान रखना चाहिए था, है ना? तो वो बच्चे ने थोड़ा सा ऐसा कहा, 1 रुपये, 1 रुपये ही तो नाली में गया है, तो इतनी बड़ी आफत क्या आ गई, ऐसा ऐसा उसने बोला। 1 ही रुपया तो गया है। तो पापा ने कहा बेटा 1 रुपये की बात नहीं है, बात समझ संभाल की है, आपने संभाल के नहीं रखा, ऐसा पापा ने ऐसे प्यार से समझाया। तो थोड़ा सा और वो हो गया, या वो 1 रुपये में ही सुनाने लग गए तुम तो हमको, क्या बोला वो, तुम तो हमें 1 रुपये में ही सुनाने लग गए। पापा ने फिर प्यार से बोला कि बेटा सुना नहीं रहे, समझा रहे हैं। आओ हो, 1 रुपये में जान थोड़ी ले लोगे। क्या बोला, 1 रुपये में क्या करोगे, जान थोड़ी ले लोगे। तो पापा को आया गुस्सा और लगाया जोर के थप्पड़। तो जैसे जोर की थप्पड़ लगाया, वो क्या करने लगा, जोर जोर से रोने लगा। इतने जोर से रोने लगा, दादी आ गई, दादा आ गए, मम्मी आ गई, चाचा आ गए, क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? कि 1 रुपया खोया है इसने, इसलिए इसको थप्पड़ पड़ा है। क्या कहा, कुछ बात समझ नहीं? अब 1 रुपया खोने के पीछे क्या बात पड़ी, थप्पड़ पड़ा। 1 रुपया खोने की वजह से थप्पड़ नहीं पड़ा, किसके लिए खड़ा पड़ा वो एक थप्पड़, कि गलती की और गलती मानी नहीं, उसकी वजह से थप्पड़ पड़ा, समझना ध्यान से। आपसे कोई जीवन में गलती हो जाए ना, तो दुखी होने से ज्यादा बेटर है, सीना जोरी करने से ज्यादा बेटर है कि उसको स्वीकार कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ हमसे गलती हो गई। तो क्या नहीं पड़ेगी, मार नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही जा रही है? अभी अभी सिनेरियो को चेंज कर दो, सीन को चेंज कर दो, बच्चा बड़ा हो गया, 28-29 साल का हो गया, एकदम जवान हो गया, है ना? पापा का व्यापार संभालने लगा। तो पापा ने उसको समझाया, सुनो ध्यान से, आरव, मेरी आवाज नहीं जा रही आरव तक? सुनो ध्यान से। तो वो पापा का व्यापार संभालने लगा। तो पापा ने उसको बोला कि बेटा देखो, हम इतना टाइम से व्यापार कर रहे हैं ना, ये ये जो लोग हैं ना, इनके साथ व्यापार नहीं करना, इन लोगों के साथ व्यापार नहीं करना, ऐसा पापा ने समझाया। तो उसको लगा पापा को कुछ पता वता तो है नहीं, है ना? अब जमाना बदल गया है, ऐसा वो विचार करके अपना मस्त होके व्यापार करने लगा। तो जिसको उसने मना किया था, पापा ने मना किया था ना इनके साथ व्यापार नहीं करना, उसने इसके साथ दोस्ती कर ली। ऐसे किसी भी कारण से दोस्ती कर ली, पूरी लंबी चौड़ी कहानी है। दोस्ती कर ली, दोस्ती करके कभी उसने 100 रुपये उधार मांगे, इसने दे दिए कि 100 रुपये की तो बात है, कोई बात नहीं, दे दी। उसने 2-4 घंटे में 100 रुपये लौटा दिए। तो ऐसे करते करते 100 रुपये से बात चली गई करोड़ों तक, है ना? अपना उदाहरण है, बहुत लंबी चौड़ी बात है, कहानी में सुनाना नहीं चाहता, बहुत इतना समझ लो बस। कि दोस्ती हो गई, बात करोड़ों तक चली गई, और पापा ने मना किया था, और करोड़ों रुपए का उसने क्या कर दिया तुम्हारे साथ, गमन कर दिया। अब ये वही बच्चा जिसने 1 करोड़ 1 रुपया खोया था, तो उसको क्या हुआ था, मार पड़ी थी। अब कितने खोए इसने, अब कितने खोए इसने, 1 करोड़ खोए अब इसने, अब क्या होगा इसके साथ, सोचो। अब इसको नींद नहीं आ रही, दुखी है, बहुत परेशान है, क्या हो गया, क्या हो गया, बच्चे कैसे पालूंगा, पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, पापा क्या कहेंगे, व्यापार खराब हो गया। तो उसको लगा अब तो अपने पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है, मरना, बस एक ही रास्ता बचा है, कि मर जाते हैं, और दूसरा तो कोई रास्ता बचा नहीं। तो ऐसा उसने अंदर में ठान लिया कि मैं मरने जा के लिए तैयार हूँ। जैसे वो मरने के लिए घर से निकला ना, तो उसको अंदर में लगा यार, चलो एक बार पापा से मिल लेते हैं, मरने तो जा ही रहे हैं। तो ऐसे चेहरा तो उसका, जो व्यक्ति मरने वाला हो अंदर से दुखी, उसका चेहरा कैसा हो जाता है, खुश तो नहीं होगा, है ना, उदास होगा, लटका हुआ होगा। तो कमरे में गया, पापा के पाँव छुए, जाने लगा। तो पापा ने कहा कि क्या हुआ, मैंने देख लिया चेहरा दुखी है, चेहरा देख लिया, कि क्या हुआ, कि कुछ नहीं। कि अरे बताओ बेटा क्या हुआ, बता। कि नहीं पापा, हम आपको मुंह दिखाने लायक नहीं है। कि अरे ऐसी बातें क्यों कर रहा है, बताना क्या हुआ। कि नहीं नहीं, मुझे तो मरना है। अरे मरने की बातें क्यों करता है, मुझे बता क्या हुआ। तो उसने हिम्मत करके सारी बात अपने पापा को बता दी, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और मैंने 1 करोड़ रुपए का क्या कर दिया,
नुकसान कर दिया और रोने लगा। और क्या कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई पापा, मैं आपका अच्छा बच्चा नहीं हूं और मुझे तो अब क्या करना है, मरना है। अब क्या होगा उसके साथ ये बताओ। 1 रुपया खोया था ना, पिटाई हुई थी, अब क्या होने वाला है? अब क्या कहेंगे, पापा का रिएक्शन क्या होगा? हम्म। पापा बोलेंगे अरे रे बच्चा, गले लगा लेंगे एकदम से, ये कैसी बातें करता है, जान बची तो, जान बची तो लाखों पाए, है, मरने की बातें करता है। कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया तो हो गया, कोई नहीं, तो दुखी नहीं होना, रोना नहीं, अभी तेरा बाप जिंदा है। तो ये बच्चा जब 1 रुपया खोया था तब इसकी पिटाई हुई थी, आज 1 करोड़ रुपया खोया है तो इसकी पिटाई नहीं हो रही है, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब 1 रुपया खोया था ना, तब गलती नहीं मानी थी, कीना चोरी कर रहा था। पर आज 1 करोड़ रुपया खोने पर भी क्या करता है, गलती मानता है, कीना चोरी नहीं करता है, अपने अंदर की बात अपने पिता के सामने कह दिया। तो क्या हुआ, क्या हुआ, वो जितना मैटर अंदर में बन रहा था ना, सब सोल्व हो गया। ठीक है, नुकसान तो हुआ है, और करेंगे उसको, पूरा भी करेंगे, कैसे ना कैसे करके कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन आज क्या नहीं है वो, क्या नहीं हुआ, कि जितना भी उसके अंदर में गिल्टी फील था, वो मरने की विचार कर रहा था, उसके बिना उसकी पत्नी का, बच्चों का, परिवार का क्या होता, वो सारे नुकसान से बच गया। कैसे? कैसे? कि उसने अपने गलती को, अपने अंदर की बात को शेयर किया, उसने बताया, तो वो बच पाया। अगर वो नहीं बताता तो अंदर का दुख कहां तक ले जाता उसको, वध तक ले जाता, और वध के बाद पूरे परिवार को क्या होने वाला था, परिदेवन, सारा परिवार दुखी होता, सब रोते, सब बिलखते। इसके कारण, किसके कारण, उस एक गलती के कारण, कि उसने अपनी बात हमसे कही नहीं। काश हमसे कह देता, हमसे कह देता तो हम समझते ना। तो अपने अब बच्चों को क्या लगता है कि कोई हमें समझेगा नहीं, कोई हमारी बात मानेगा नहीं, हमारी बात को किसी की समझ में आने वाली नहीं है। तो अपने पास तो एक ही रास्ता है, क्या, या तो हम दुखी होते रहें, अंदर ही अंदर साइकोलॉजिकली वीक होते रहें, पाप का आश्रय करते रहें, और एक टाइम कैसा आएगा कि हमें बस मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर ना आए। समझ में बात? या फिर हमारा नेचर ऐसा हो जाए कि हम खुद भी दुखी रहें और दूसरों को भी दुखी करें। समझ में बात? जिसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना था, कितना, कि गलती हो जाना स्वाभाविक है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन क्या नहीं करो, दुखी होने से अच्छा है, अपने आप को परेशान करने से अच्छा है, अपने मन को संतप्त करने से अच्छा है, जिस पे आप भरोसा करते हो, है ना, जो लगता है आपको ये आपकी बात को समझेगा, है ना, उसको जाकर अपनी बात कह दो। ठीक, और बाकी भगवान पर छोड़ दो, कि मरना तो ही ना, स्वयं नहीं मरेंगे तो इसके हाथों मर जाएंगे। क्या कहा, लेकिन अपनी बात तो बता ही दो। आई समझ में? चलो, आपका बहुत समय लिया, उसके लिए सारे बच्चों को वेरी 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 थैंक यू। बाकी भैया चर्चा मेरे हम को कल करेंगे। भैया मेरे को 2 मिनट आपसे एक प्रश्न पूछना है। मैं मीटिंग के बाद आपसे सिर्फ दो हाँ तीन मिनट हाँ हाँ दो हाँ, तीन मीटिंग के मिनट बाद से पूछना। ज्यादा लिए तो हाँ जी हाँ जी। आप ना मत। हाँ हाँ हाँ, मीटिंग के बाद, मीटिंग के बाद पूछना है, बच्चे ताकि चले जाए, 10 बज रहे हैं। ओम हाँ नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो